चौथे अध्याय पे है। जब सगुण साकार का अवतार होता है तो वो एक स्पेशल मतलब फेनोमेनन है जिसको हम समझ नहीं सकते, लेकिन वो स्पेशल है। ये भगवान कृष्ण जो है ये यहाँ पर भगवत गीता के चौथे अध्याय में बता रहे हैं और उन्होंने उसकी भूमिका भी बनाई। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये धर्म हिंदू धर्म नहीं है। ये धर्म जो है ये वो धर्म है जो पूरे ब्रह्मांड को धारण करता है। धर्मो धारयते प्रजा। धर्म की व्याख्या बड़ी व्यापक है और ये धर्म जो है जो जिससे ये पूरे ब्रह्मांड का धारण होता है, जब यहां पर गड़बड़ हो जाती है तो फिर वो खुद ही अपनी योग माया को कंट्रोल करके और हमारे सामने एक व्यक्ति के रूप में हमारे सामने मतलब प्रस्तुत होते हैं। अब वो जब आते हैं तो उनके पास अपनी सारी शक्तियां लेके आते हैं, क्योंकि सारी शक्तियों का स्रोत उनकी योग माया है। वो और उनकी योग माया के अलावा और कुछ भी नहीं है, इसलिए उनसे शक्तिशाली और कोई हो नहीं सकता। ये उन्होंने यहां पर दिखाया है कि मैं जब आता हूं तो फिर मैं मेरे हिसाब से सब कुछ ठीक ठाक करके और मेरा अवतार कार्य समाप्त करता हूं। भगवान राम के बारे में भी देखिए, भगवान कृष्ण के बारे में भी देखिए, उनके बराबरी का उनके टक्कर का उस समय कोई भी नहीं था। ये अगर वास्तविकता है तो वो भगवान बोलते हैं कि मेरा जन्म और मेरा कर्म दोनों दिव्य है। ये दिव्यता जो है ये दिव्यता हमको समझनी पड़ेगी और वो दिव्यता समझने के बाद फिर जब हम उनको शरण जाते हैं, जब हम उनकी भक्ति करते हैं, आप अगर किसी की भक्ति करते हैं, आप अगर किसी को मतलब क्या कहना चाहिए एक गुरु तुल्य या आप उनको सम्माननीय मानते हैं, उसके पीछे उनकी तपस्या होती है। वो व्यक्ति जो है वो व्यक्ति आपके लिए एक आदर स्थान। तो आपको किसके बारे में आदर होगा? जो आपसे गुरुत्व में बड़ा होगा, आपसे मतलब क्या कहना चाहिए पद में ऊंचा होगा, ऐसे व्यक्ति के प्रति आप झुकते हैं। तो ये जो है या फिर हमसे उम्र में बड़े हैं, हमारे माता पिता हैं, हमारे श्रद्धेय हैं, तब हम उनके सामने झुकते हैं। तो आप किसके सामने झुकते हैं? जो आपसे गुरुत्व में बड़ा है। तो फिर सबसे बड़ा, सबसे महान, सबसे पराक्रमी अगर कोई है तो वो परमात्मा के अलावा कोई हो नहीं सकता। इसलिए उसके प्रति ऐसी भक्ति नहीं होती है। भगवान राम के प्रति, भगवान कृष्ण के प्रति जो भक्ति व्यक्तियों को होती है, आज लोग टीआरपी के लिए कोशिश करते हैं, मैं कितना बड़ा हूं, मैं कितना महान हूं, उसके लिए पूरी जिंदगी झोंक देते हैं। आपकी महानता को प्रदर्शित करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी महानता को परमात्मा की महानता में विलीन कर दीजिए, फिर तो आप जो है वो सर्वात्म भाव में चले गए। उससे महान और कुछ हो नहीं सकता। आप अपने अलग अस्तित्व को कितना भी महान बनाए, मैं सबसे पैसे वाला हूं, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास प्रतिष्ठा है, मेरे पास सत्ता है, सब बेकार है। यहां पर इस दुनिया के सारे लेबल जो है, आज किसी को भारत रत्न भी मिल जाए, उस व्यक्ति ने शरीर छोड़ दिया, उसके बाद वो भारत रत्न घर में पड़ा रहेगा। वो सारे मेडल जो हैं जो उसने कमाए थे, सारे के सारे सर्टिफिकेट है, डिग्री है, वो सब यहीं के यहीं रह जाएंगे। वो व्यक्ति जो है उसको भेजा गया था कर्म करने के लिए, नियत कर्म करो और फिर उसके बाद फुर्सत हो जाओ। ये अगर वास्तविकता है तो फिर हमको अगर भगवान के साथ जोड़ना है, परमात्मा के साथ जोड़ना है, जो हमारे अंदर है, उसके प्रति श्रद्धा नहीं होनी चाहिए, उसके प्रति नम्रता नहीं होनी चाहिए। हम हमारे अहंकार के द्वारा प्रेरित संसार में अकड़ के साथ घूमते हैं, मैं ये हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढिकाना हूं, तुमको मालूम नहीं मैं कौन हूं। इस प्रकार की लोग भाषा करते हैं। कुल मिला के अगर देखा जाए तो अहंकार जो है संसार में व्यवहार के लिए जरूरी था, इसलिए योग माया ने उसको डाल के अपना व्यवहार सिद्ध कर लिया। लेकिन उसका व्यवहार जो है वो उसके नियमों के हिसाब से चल रहा है, ये भी हम देख रहे हैं। चाहते हुए भी हम शरीर को परमानेंट नहीं रख सकते, वो छोड़ना पड़ता है। इसलिए वो अपने नियमों से अपनी दुनिया चलाती है। वो यहाँ पर बॉस है, हमको हाथ जोड़ के नम्रता के साथ स्वीकार करना पड़ेगा। सिया राम मैं सब जग जानी। तो वो जो राम है
और वो योग माया जो है वो कैसी लीला करते हैं, तो भगवान ने बताया मेरे जन्म के बारे में, अर्जुन ये दिव्य जन्म है। जानने में अंतर होता है, दिव्य क्यों है, मनुष्यों में और भगवान के बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सब जन्मों को मनुष्य तो नहीं जानते पर भगवान जानते हैं। जन्म में अंतर, मनुष्य प्रकृति के परवश होकर अपने किए हुए पाप पुण्यों का फल भोगने के लिए और फल भोग पूर्वक परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए जन्म लेता है, पर भगवान अपनी प्रकृति को अधीन करके स्वाधीनता पूर्वक अपनी योग माया से स्वयं प्रकट होते हैं। चौथे अध्याय का 6वां श्लोक, मैं मेरी योग माया को वश में करके और फिर उसके बाद जन्म लेता हूं, ऐसा भगवान बोलते हैं। और कार्य में अंतर, साधारणतः मनुष्य अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं, जो कि मनुष्य जन्म का ध्येय नहीं है, पर भगवान केवल मात्र जीवों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। चौथे अध्याय का 7वां और 8वां श्लोक, यहां तक हम आए थे। इसलिए वो एक अलग ही व्यक्तिमत्व होता है, उनका एक अलग ही आकर्षण होता है, और इसलिए लोग उनके सामने नतमस्तक होते हैं, इसलिए लोग उनकी भक्ति करते हैं, इसलिए लोग उनके साथ जुड़ते हैं। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में इन दो महापुरुष, इन दो अवतारी पुरुषों के आगे हिंदू धर्म नहीं है, आप समझ लीजिए। बाकी कोई भी अगर व्यक्ति है, बाकी कोई भी अगर आपके गुरु तुल्य है, आपके आदर्श है, वो ठीक है, लेकिन ये दो व्यक्तिमत्व जो है, दे कम विद देयर ओन अथॉरिटी, एग्जीक्यूटिव पावर्स, और वो जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है वो कभी भी कैसे भी वो व्यक्त कर सकते हैं। भगवान कृष्ण को मारने की कोशिश कंस ने की थी, लेकिन भगवान कृष्ण बचते चले गए। पूतना जो थी उसको भी मार के दिखाया इतनी छोटी उम्र में। यशोदा घबरा गई कि मेरे बेटे के ऊपर इतने संकट क्यों आ रहे हैं, उसी के ऊपर संकट क्यों आ रहे हैं। और बेचारी एक माँ का हृदय था, उस समय जो भी उपाय बनते थे अपने बेटे की रक्षा के लिए वो उपाय करती थी कि मेरे कृष्ण को कुछ नहीं होना चाहिए। उसकी भक्ति देखिए, मातृतुल्य भक्ति थी, माता की भक्ति थी। नंद जो थे पिता की भक्ति थी, वहां पे जो गोपाल थे सखा के रूप में भक्ति करते थे, वहां पे जो ग्वाल बालाएं थी, भगवान कृष्ण की पर्सनैलिटी अलग थी। उस छोटी उम्र में अगर उनके मन में अगर ये भावना हो कि पति रूप में अगर मुझे कोई प्राप्त करना है तो मैं कृष्ण को प्राप्त करूंगी, वो अगर भावना है तो वो स्वाभाविक है, इट इज एज रिलेटेड। वो जो एडोलेसेंस का पीरियड था, 15 साल की उम्र में तो वो मतलब वृंदावन छोड़ के मथुरा चले गए थे, लेकिन उस समय उनके मन में जो भावना थी उसकी भी भगवान ने परीक्षा ले ली और उनको मतलब बोला कि जब शरद ऋतु शुरू हो जाएगी, है ना, तब मैं बंसी बजाऊंगा और रात को जब मैं बंसी बजाऊंगा तब तुम मुझसे मिलने के लिए चली आना। और वो जो है जैसी बंसी बजी उन्होंने सारा काम धाम छोड़ा, जैसे थे वैसे आधा अधूरा छोड़ा और भागने लग गई। घर वालों ने मना किया, बोले ये भी कोई तरीका है, आधी रात को कहां जा रही हो, चुपचाप घर में बैठो, आप घर के बाहर नहीं जाओगी। घर के लोगों के साथ लड़ झगड़ के, घर के लोगों के साथ मतलब वहां पर जो है वो परीक्षा थी कि घर के लोगों को छोड़ के आ रही हो। वो जो परीक्षा थी वो उन्होंने बोला कि नहीं हमको कृष्ण से मिलने जाना है। बोले समय का ख्याल रखो, इतनी रात को कृष्ण से मिल, उसको क्या है, वो तो फुर्सत में बैठा हुआ है, बंसी बजा रहा है, बजाने दो ना, यहाँ सुनाई दे रही है ना बंसी, चुपचाप अपना काम करो। मानी नहीं, सब वहां पहुंच गए। और वहां पहुंचने के बाद फिर भगवान कृष्ण ने उनकी परीक्षा ली। वो उनको बोलते हैं आप संभ्रांत परिवार की मतलब बच्चियां हैं, आपको इतने रात ऐसा घर के बाहर निकलना और वो भी वन में आना शोभा नहीं देता है। आप आ गई, आपने मेरा दर्शन कर लिया, आपने बंसी सुन ली, अब आप वापस घर जाइए। आप अपने घर के लोगों के साथ लड़ झगड़ के आए हैं, ऐसा अच्छा नहीं है। देखिए आप संभ्रांत परिवार की लड़कियां हैं, बेटियां हैं, आप वापस जाइए। वो रोने लग गई, बोले क्यों रो रही हो, मैंने कोई गलत बात कही। बोले हम सब लड़ झगड़ के यहाँ पे तुमसे मिलने आए हैं और तुम हमको लौटा रहे हो, अब वो हमको कैसे एक्सेप्ट करेंगे, हम तो उनसे लड़ झगड़ के आए हैं। जब ये परिस्थिति आती है, वो जो प्रश्न आता है जीवन में, उसके बाद फिर भगवान बोलते हैं या तो इस तरफ छलांग लगा लो या फिर उस तरफ चले जाओ। अगर उस समय भगवान कृष्ण बोलते ठीक है दर्शन हो गए ना, अब वापस चली जाओ, तो वो चली जाती। जब वो रोने लग गई और उन्होंने इंसिस्ट किया कि नहीं हम तो आपके साथ रहना चाहते हैं, अब उसलिए आए हैं और हमारे कृष्ण को हम और करीब से जानना चाहते हैं। और उसके बाद देखिए वो जो महारास है, एक कृष्ण अनेक होकर सभी गोपियों के साथ नाच रहे हैं,
ये जो है ये लीला थी, ये जो है ये उनकी एग्जीक्यूटिव पावर्स थी। हर एक गोपी को ऐसा लग रहा था कि मेरा कृष्ण मेरे साथ नाच रहा है। वो महारास थी और उस महारास में वो कृष्णमय हो गई, वो कृष्णमय हो गई। ये जो पॉइंट है, ये कृष्णमय होने का जो पॉइंट है, ये जो आनंद उन्होंने लिया, तो उनके सामने उद्धव भी नतमस्तक हो गए, क्योंकि उद्धव के सामने भगवान कृष्ण थे। उद्धव भक्त शिरोमणि थे, अहंकार हो गया था। भगवान ने बोला जाओ, वो जो ग्वाल बालाएं थी जो कृष्णमय हो गई थी, उनके सामने नतमस्तक होते हैं। बोले मैं तो कृष्ण मेरे सामने है, उनकी भक्ति करता हूं, आपके सामने तो कृष्ण है ही नहीं, लेकिन आप 24 घंटा 365 दिन कृष्णमय जैसी बात करती हैं, आप उसी के बारे में सोचती हैं। ये जो है, ये जो भक्ति है, ये भक्ति जब उन्होंने प्राप्त की तो उद्धव भी नतमस्तक हो गए। बोले तुम भक्तों के शिरोमणि हो, तुमसे और कोई बड़ा भक्त नहीं हो सकता। कबीरदास जी ने भी उनका लोहा माना। कबीरा कबीरा का कहत जा जमुना के तीर, एक गोपी के प्रेम में बह गए कोटि कबीर। मेरी उनसे कहां तुलना है। और ये जो है, ये परमोच्च शिखर जो है, ये फिर आपको मतलब रामायण में भी देखने मिलता है। जब विभीषण को कंस अपना रावण ने लात मारी, पूरे भरे दरबार में उसका अपमान किया, सब कुछ छोड़ छाड़ के, अपना कुंबा, अपने लोग, अपने भाई, सब कुछ छोड़ छाड़ के अपना कुल, वो भगवान राम की शरण में आता है। और जब सामने गिर पड़ता है, उनके सामने दंडवत प्रणाम करता है, तो भगवान उनको गले लगा लेते हैं। बोलते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा। ऐसे ही कोई भगवान के पास नहीं पहुंचता है। ये जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति को अच्छी तरह समझ लीजिए। हमारा जीवन भी हमको निर्मल बनाना पड़ेगा, हमारा मन भी हमको निर्मल बनाना पड़ेगा, तब हम भगवान के दरवाजे के अंदर जा सकते हैं। परीक्षा तो होगी, योग माया परीक्षा लेगी, इसके ऊपर हमने चर्चा कर ली। अब भगवान ये बताते हैं कि मेरा जन्म तो दिव्य है, मेरे कर्म भी दिव्य है, उसको वो वर्णन करते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। अर्जुन में जन्म च कर्म दिव्यम, हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। एवं यह तत्वतः वेत्ति, इस प्रकार मेरे जन्म और कर्म को जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, तत्वतः वेत्ति अर्थात दृढ़ता पूर्वक मान लेता है, सह देहम त्यक्त्वा, वह शरीर का त्याग करके पुनः जन्म न एति माम एति, पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, प्रत्युत मुझे प्राप्त होता। देखिए आपको बता दिया, गेट के अंदर अगर घुसना है ना, वहां तक तो आपको पहुंचा दिया, आपके मन ने पहुंचा दिया, बुद्धि ने पहुंचा दिया, सबने पहुंचा दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये जो निष्ठा इस जन्म में थी, अडिग निष्ठा थी, वो जो निष्ठा है मीराबाई की या द्रौपदी की, अब तो कोई बचाने वाला नहीं है, मेरा कृष्ण मुझे बचाएगा, और उसने बचाया। ये जो निष्ठा है, ये जो उस समय का जो पॉइंट है, वो पॉइंट के बारे में बोलते हैं, यह तत्वतः वेत्ति सह देहम त्यक्त्वा पुनः जन्म न एति माम एति। अब तुम्हारा जन्म नहीं होगा। देखिए वो जो है वो तर गई, विभीषण तर गया, चिरंजीवी का आशीर्वाद ले लिया। हनुमान जी तर गए, चिरंजीवी का आशीर्वाद ले लिया। उन्होंने सिर्फ एक ही मांगा था, अनपायिनी भक्ति, अनन्य भक्ति दीजिए महाराज, और कुछ मत दीजिए, आपके साथ ही रहना है, आपके साथ ही जुड़ना है। वो जो पॉइंट है वहां पर देहम त्यक्त्वा पुनः जन्म न एति माम एति, क्योंकि इस देह में रहते हुए आपने परमात्मा के साथ जोड़ने का गणित समझ लिया। इसलिए भगवान कृष्ण ने 9वें अध्याय 9वें श्लोक में बताया है कि मेरे पास अगर आना है तो फिर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपके मन में अगर कोई किंतु परंतु है तो फिर मेरे पास आने से आप कतरा सकते हैं। जैसा मैंने बोला, परमात्मा और जीवात्मा यही सब ये व्यवहार चल रहा है। योग माया का पूरा डायमेंशन गुण में है। गुणश्च माया मूलत्वान न मे मोक्षो न बंधनम। जब उनके साथ जुड़ेंगे तभी तो जन्म मृत्यु के बंधन से छूटेंगे। तो फिर उसके बाद यहाँ भगवान कृष्ण ने जो बताया उसको जरा थोड़ा समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवान जन्म मृत्यु से सर्वथा अतीत, अजन्मा और अविनाशी है। उनका मनुष्य रूप में अवतार साधारण की तरह नहीं होता। वे कृपा पूर्वक मात्र जीवों का हित करने के लिए स्वतंत्रता पूर्वक मनुष्य आदि के रूप में जन्म धारणा की लीला करते हैं। उनका जन्म कर्मों के परवश नहीं होता, वे अपनी इच्छा से ही शरीर धारण करते हैं। तो आपने देखा जन्म जो है इसके बारे में मतलब अपनी व्याख्या हो चुकी है। और
भगवान की लीलाओं को सुनने, पढ़ने, याद करने आदि से लोगों का अंतःकरण निर्मल होता है। देखिए, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, पवित्र हो जाता है और उनका अज्ञान दूर हो जाता है। यह भगवान के कर्मों की दिव्यता है। ज्ञान स्वरूप भगवान शंकर, ब्रह्मा जी, सनकादिक ऋषि, देवर्षि नारद आदि भी उनकी लीलाओं को गाकर और सुनकर मग्न हो जाते हैं। भगवान के अवतार के जो लीला स्थल है, उन स्थानों में आस्तिक भाव से, श्रद्धा प्रेम पूर्वक निवास करने से एवं उनका दर्शन करने से भी मनुष्य का कल्याण हो जाता है। तात्पर्य है कि भगवान मात्र जीवों का कल्याण करने के उद्देश्य से ही अवतार लेते हैं और लीलाएं करते हैं। अतः उनकी लीलाओं को पढ़ने, सुनने से, उनका मनन चिंतन करने से स्वाभाविक ही उस उद्देश्य की सिद्धि हो जाती है। आप सभी रामचरितमानस का अध्ययन करते हैं, पठन करते हैं, सुंदरकांड का पठन करते हैं। उसके पीछे आपकी भूमिका ये होनी चाहिए कि जो आप पढ़ रहे हैं वो सारी चीजें आपको परमात्मा के साथ जोड़ती है कि नहीं। अगर परमात्मा के साथ नहीं जुड़े तो फिर मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई मतलब, आप मेरे तो गिरधर गोपाल, आपको भगवान के ऊपर विश्वास है कि नहीं। आपके जीवन में समस्याएं आएंगी। आपने परमात्मा को समर्पित करके उसके ऊपर पूरा विश्वास डाल के देखा कि नहीं। आप हाफ हार्टेडली अगर करेंगे, नहीं मैंने मतलब गया था मंदिर, मैंने बोला था हनुमान जी को कि भैया मेरा ये प्रॉब्लम सॉर्ट कर देना, लेकिन ठीक है हनुमान जी करेंगे कि मालूम नहीं क्यों। अगर हनुमान जी के ऊपर विश्वास है तो मेरे हनुमान जी जो है वो मेरा ये छोटा सा प्रॉब्लम साध्य कर देंगे। चलिए, आप 10 प्रॉब्लम की लिस्ट लेके गए, है ना। आप 10 प्रॉब्लम एक एक करके, एक एक टिक मार के सॉल्व कर रहे हैं। उन्होंने 10 के 10 एक ही झटके में कर दिए। ऐसा भी हो सकता है। आपका अगर विश्वास है, अगर मीराबाई का विश्वास था तो विष जो है वो भी अमृत हो गया। द्रौपदी का विश्वास था तो दुशासन थक गया, थक के गिर गया, लेकिन साड़ियों का अंबार लग गया, द्रौपदी की इज्जत बच गई। वो जो है वो जो धृष्टता उसने की थी, अरे वो तुम्हारी भाभी थी, उसका मान सम्मान करो। वो वहां पर जाके, महल में जाके जब उसको बोला कि तुमको कुरुसभा में चलना पड़ेगा दासी के कपड़े पहनकर, उसने बोला मैं नहीं आऊंगी और मेरे से तमीज से बात करो, मैं तुम्हारी भाभी हूं। बोला तुम दासी हो गई हो। उसको समझ में ही नहीं आया। अचानक इस प्रकार से बात हुई और वो गांधारी के महल की तरफ भागी। जब वो भागने लगी तो उसका पीछा किया और उसके केश पकड़कर, है ना, क्योंकि नहाने धोने के बाद उसने केश संवार नहीं किया था, घसीटते हुए उसके बालों को उसको घसीटते हुए बाल पकड़कर घसीटते हुए कुरुसभा में लेके आया। इतना अपमान। और 5 पांडव जो है वो मुंडी नीचे झुका के देख रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे। बताइए क्या व्यवस्था होगी। और वो हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही है भीष्म से, द्रोणाचार्य से, आप वयस्क हैं, आप श्रद्धेय हैं, आप कुछ करिए, मुझसे बगैर पूछे मुझे दांव पे लगाने वाले युधिष्ठिर कौन होते हैं। वो जो प्रश्न था उसका उत्तर आज भी हमारे पास नहीं है। सही बात है, दासत्व मतलब वो इंस्टेंट होता है। अगर आप दास बन गए, हरिश्चंद्र भी दास बन गए थे, जब दास बन गए तो फिर आपका अलग अस्तित्व कहाँ है। द्रौपदी जो है वो अपने अलग अस्तित्व के लिए लड़ रही थी, उसकी स्वतंत्रता के लिए लड़ रही थी, लेकिन वो जो उसकी विटंबना हुई, उसकी सजा, जब भीम ने उस समय मतलब प्रतिज्ञा की, प्रतिज्ञा ही कर सकता था लेकिन घोर प्रतिज्ञा की, और महाभारत के युद्ध में उसको जमीन पे पटका, दुशासन को द्वंद्व चल रहा था, दुशासन को जमीन पे पटका, दुशासन थक गया था, और जब उसको पटका तो उसके छाती पे पैर रखकर बोला बता कौन सा हाथ जो है जो उसने द्रौपदी के केशों को लगाया था। जब दुशासन ने हाथ ऊपर किया तो सबके सामने उसका हाथ उखाड़ दिया, खून निकल आया, हाथ उखाड़ दिया, और फिर उसके बाद अपनी गदा उठाई और उससे उसकी छाती फोड़ी, और वो गर्म खून जो है वो गर्म खून लेके उन बालों को लगाया, क्योंकि उसने बोल दिया था द्रौपदी ने, मैं तब तक केश श्रृंगार नहीं करूंगी जब तक उसके खून से मेरे बालों को आप मतलब क्या करना चाहिए नहीं करेंगे। तो वो लगाने के बाद फिर द्रौपदी को शांति मिली। भयानक युद्ध हुआ, दुशासन बड़े क्रूरता से मारा गया। वो जो थी, एक एक महारथी, एक एक बड़ा बड़ा योद्धा, भीष्म, कर्ण, द्रोण सब मारे गए एक दुर्योधन के अट्टहास के लिए। इसलिए भगवान कृष्ण एंश्योर्ड, उन्होंने जब अवतार लिया तो उन्होंने अर्जुन से गांडीव उठवाया, युद्ध करवाया और धर्म की स्थापना कर दी। युधिष्ठिर जो थे उन्होंने 45 वर्ष धर्मराज्य किया।
जब भगवान कृष्ण का अवतार समाप्त हो गया तब उन्होंने परीक्षित को गद्दी पे बिठा के और हिमालय की यात्रा कर दी। इसका मतलब ये जो है ये हमारे लिए एक मतलब क्या कहना चाहिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विश्वास पूरा रखिए। अगर आपका विश्वास पूरा है तो परमात्मा आपके लिए जरूर दौड़ेंगे। और अगर मान लीजिए ना भी दौड़े, अगर मान लीजिए ना भी दौड़े तो आपको ऐसी चीज देंगे, आप बोलेंगे वो चीज नहीं मिली बहुत अच्छा हो गया, जो चीज मिली है वो क्या कम है, वो तो उससे भी ज्यादा है ना। मैं खुद मेरा अनुभव बता रहा हूं। मैं दत्त मंदिर के पीछे रहता हूं। मैंने दत्त महाराज को बोला, मैंने कहा महाराज 1 महीने की छुट्टी लेके आया हूं और मुझे यहाँ सत्संग करने के लिए नहीं दे रहे। एप्लीकेशन ले ली लेकिन बोलते हैं कि नहीं देखेंगे सोचेंगे। मैंने कहा महाराज आपकी यहाँ सेवा करनी है, पैसा भी नहीं ले रहा हूँ, शाम को 1 घंटा सत्संग करूंगा, फ्री में करूंगा। आरती के लिए लोग आते नहीं है, उनका ये कंप्लेंट है। मैंने कहा सत्संग होगा तो लोग आएंगे, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। हाथ जोड़े। महाराज जो है, महाराज ने मुझे मालूम नहीं क्या आशीर्वाद देना था। मेरे को रात को जब मैं सोया तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, है ना। मैं जब सुबह उठा तो मुझे महाराज ने क्या मतलब उपरती हुई। मैं ग्वारी घाट चला गया। ग्वारी घाट जाने के बाद मैं मतलब 2012 में जो त्रिपाठी जी से मिला था नर्मदा वेदांग विद्यालय में, तो 2012 में बात हुई, भगवत गीता पढ़ानी, बोले आप आइए बाद में अपन बात करेंगे। वो अपने काम में व्यस्त हो गए, मैं अपने काम में व्यस्त हो गया। 2019 की बात है। वो जो 19 को जब मैं गया उनसे फरवरी के महीने में मिलने के लिए गया, बस परिचय, हमने कहा हाँ मैं आने वाला था लेकिन व्यस्त हो गया। मैंने कहा मुझे भगवत गीता पढ़ानी। पहला प्रश्न, कितने पैसे लेते हैं? मैंने कहा फ्री में पढ़ाता हूँ। बोले आज ही से शुरू हो जाइए। मुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं हुआ, आज ही से शुरू हो जाइए। बच्चों को बुलाया, 15वां अध्याय उनको बोला, बोलो, है ना। बोले जोशी जी आज से क्लास शुरू करिए। वो जो क्लास शुरू हुई, वो जो गुरुकुल में, है ना, हमको एंट्री मिली, उसके बाद आज तक मैं कभी भी जब जबलपुर जाता हूँ मैं वहां पर जाकर बच्चों को 2 घंटा भगवत गीता पढ़ाता हूँ। सामने नर्मदा मैया बह रही है, नर्मदा के घाट पे इतना सुंदर हमको मौका दे दिया। और फिर उसके बाद जब हम प्रेमानंद आश्रम गए तो वो महाराज ने बोला, जोशी जी कृष्ण का तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हमारे राम जी की भी सेवा करिए, अखंड रामायण होती है, बच्चों को रामचरितमानस पढ़ाइए। वो भी शुरू हो गया। दोनों तरफ नर्मदा का प्यारा सा घाट है, रम्य परिसर है। आज जो है ना, आज हमको बड़ी खुशी होती है कि हम वहां पे जाके जुड़ गए। मैं दत्ता महाराज को बोलता हूँ, महाराज मैंने इतना तो नहीं मांगा था, है ना। उन्होंने मेरा इतना बड़ा काम कर दिया कि अब मैं मंदिर के पीछे जो रहता था वो मकान मैंने डिस्पोज ऑफ करके मैं ग्वारी घाट के पास रो हाउस ले लिया। देखिए परमात्मा कैसे करवाते हैं। आपको इतना देंगे, झोली फाड़ के देंगे कि आप भी गदगद हो जाएंगे। इसलिए आप जिसके पीछे लगे थे वो चीज अगर ना मिले तो बुरा मत मानिए, क्योंकि आपकी दिशा कुछ और थी और आप कहीं और ढूंढ रहे थे। इसलिए परमात्मा आपको जरूर देते हैं, विश्वास आपका पक्का होना चाहिए। अर्जुन, चौथे श्लोक में अर्जुन ने भगवान से केवल उनके जन्म के विषय में पूछा था, परंतु यहाँ भगवान ने अर्जुन के पूछे बिना अपनी तरफ से कर्म के विषय में कहना आरंभ कर दिया। इसमें भगवान का यह अभिप्राय प्रतीत होता है कि जैसे मेरे कर्म दिव्य हैं वैसे तुम्हारे कर्म भी दिव्य होने चाहिए। कारण कि मनुष्य का जन्म तो दिव्य नहीं हो सकता, पर उसके कर्म अवश्य दिव्य हो सकते हैं। चलिए अब हमारे कर्म हम दिव्य कैसे करेंगे? हम तो कर्म करेंगे लेकिन हमारे कर्मों को हमें दिव्यता लानी है। कर्मों में दिव्यता शुद्धि योग से आती है। जो कर्म बांधने वाले होते हैं उनमें दिव्यता आने से ही वे कर्म मुक्ति देने वाले होते हैं। कर्म दिव्य कैसे हो जाते हैं? फलेच्छा, ममता, आसक्ति से रहित होने पर कर्ता एक तो उन कर्मों से बंधता नहीं, दूसरे वह पुराने कर्मों से भी नहीं बंधता, मुक्त हो जाता है, और तीसरे उसके द्वारा होने वाले कर्मों से दूसरों का भी हित स्वतः होता है। लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर्तुम अर्हसि। वो लोक संग्रह के लिए काम करता है। और बताया है ना 3 अध्याय में, वो बोलते हैं ना, तस्मात असक्त सर्वम, सारे कर्म जो है आसक्ति रहित करो। वो जो है उसकी वजह से क्या हो जाएगा? असक्तो ही आचरण कर्म परम आपनोति पुरुषः। कर्मों के प्रति आसक्ति या फल के प्रति आसक्ति नहीं हो तो वो कर्म जो है वो कर्म दिव्य हो, क्योंकि कर्म जो है वो संसार का हिस्सा है, वो रोल प्ले का हिस्सा है।
आप कर्म कर रहे हैं लेकिन वो रोल प्ले पिक्चर के साथ जाएगा, ये बात पक्की हो गई। रोल प्ले पिक्चर के साथ जाएगा तो कोई भी रोल मिले करो, वो रोल जो है वो अच्छा है बुरा है उसका उसका आप मतलब एनालिसिस करने की जरूरत नहीं। आप अपनी तरफ से उसमें आप अच्छी तरह से उसको निष्ठा के साथ करिए कि परमात्मा मेरे से ये रोल प्ले करवा रहे हैं। और रोल जो है वो रोल किसको समर्पित करिए, परमात्मा को समर्पित करिए। कर्म जो है वो संसार का हिस्सा था। अगर ये बात समझ में आ गई तो इसी को कर्मयोग कहते हैं। वो कर्म दिव्यता में चला जाता है। गंभीरता पूर्वक विचार करके देखें तो उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं के साथ अपना संबंध मानने से ही कर्मों में मलिनता आती है और वे बांधने वाले हो जाते हैं। यही योग माया का क्रिएशन है। जो पिक्चर का हिस्सा है, जो रोल है, वो रोल आपने अपने को असली मान लिया। ये 3 शरीर रोल के लिए दिए, ये 3 शरीर जो है, ये 3 शरीर अपने मान लिए, रोल को अपना मान लिया, सुख जुड़ गए। लोगों को उसी में डिप्रेशन हो जाता है। ये सारी चीजें जीवन में क्यों होती है? क्योंकि एक जगह गलती हो गई, गणित गलत हो गया। नित्य का नित्य के साथ संयोग हमेशा था, है और रहेगा। और कर्म जो है वो गुणमय का डायमेंशन होने से गुणस्य माया मूलत्वान, ये कर्म जो है, ये कर्म जो आपने किए, हमसे पहले भी लोगों ने कर्म किए। आज वो लोग भी नहीं है, वो कर्म भी इतिहास में जमा हो गए। अब इतिहास बदल चुका, परिस्थिति बदल चुकी। इस बदले हुए परिप्रेक्ष्य में, है ना, आप कर्मों की बात करिए, वो पुराना पुराना है, उसको आप रिपीट करने की जरूरत नहीं है। नई पीढ़ी पुरानी चीजों को भूलना पसंद करती है। उनके लिए आज के प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट होते हैं, वर्तमान महत्वपूर्ण है। भूत जो है वो कालातीत काल में जमा हो गया और आपका भविष्य आने वाला है। ये वर्तमान जो है, ये वर्तमान जो है वो कल भूतकाल में चला जाएगा और भविष्य जो है वो वर्तमान हो जाएगा। इस काल के प्रवाह को हम नहीं रोक सकते, इसको पक्का मान लीजिए। सारी चीजें जो जोड़ के रखी हैं शरीर समेत, इनको छोड़ना पड़ेगा। जब छोड़ना पड़ेगा, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, अगर आपके पास है तो फिर बुरा लगेगा। अगर कुछ भी नहीं है, संन्यास लेने के बाद वो उसके पास वो कोई किस चीज का मालक होता है? सारी प्रॉपर्टी जो है वो सब बच्चों के नाम पे कर दी, अपना कुछ भी नहीं। उसके पास सिर्फ 4 चीजें हैं। कौन सा? उसका दंड, उसका कमंडलू, उसकी खड़ाऊ और उसका लंगोट, और फिर आत्मक्रीड़ा, आत्मरति, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ये संन्यास की व्याख्या है। संन्यास होने के बाद, वो जो भगवा धारण करने के बाद, फिर उसके बाद आप यहाँ कहाँ भटक रहे हैं? फिर आप यहाँ अनिकेत, आप किसी एक जगह नहीं रुकेंगे, आप भिक्षा मांगेंगे। बड़ा कठिन है संन्यास आश्रम। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपको परमात्मा के साथ अगर जुड़ना है तो फिर हमको हमारी स्टाइल बदलनी पड़ेगी काम करने की। कर्म तो करने, बस उसमें दिव्यता उतार दीजिए। जन्म दिव्य नहीं हो सकता, लेकिन कर्म तो दिव्य हो सकते हैं। अतः विनाशी से माना हुआ संबंध ही मूल बाधा है। एवं तत्वता अजन्मा और अविनाशी होते हुए तथा प्राणी मात्र का ईश्वर होते हुए भी भगवान मात्र जीवों के हित के लिए अपनी प्रकृति को अधीन करके स्वतंत्रता पूर्वक युग युग में मनुष्य आदि के रूप में अवतार लेते हैं। इस तत्व को जानना अर्थात दृढ़ता पूर्वक मानना भगवान के जन्मों की दिव्यता को जानना है। संपूर्ण क्रियाओं को करते हुए भी भगवान अकर्ता ही हैं। आगे भगवान बताएंगे कि मैं कैसा अकर्ता हूं। वो अकर्तृत्व जो है, वो अकर्तृत्व उन्होंने अपना एग्जाम्पल दे के बताया। और कुछ आपको समझने की जरूरत नहीं है। उन्होंने जो एग्जाम्पल दिया उसको अपने अपने हिसाब से एनालाइज करिए और उनका अनुकरण करिए। और किसी भी कर्मफल में उनकी स्पृहा नहीं है। तो फिर इस तत्व को जानना भगवान के कर्मों की दिव्यता को जानना है। जैसे भगवान के जन्म स्वाभाविक ही मात्र जीवों के हितैषिता और कर्म में निर्लिप्तता है, ऐसे ही मनुष्य में भी मात्र जीवों की हितैषिता और कर्म में निर्लिप्तता आ जाना ही वास्तव में भगवान के जन्म। आप में जैसे ही अपने रोल के बारे में आसक्ति खत्म हो जाएगी, आपने उसमें सबसे बढ़िया काम किया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात याद रखिए, जैसे आनंद पिक्चर में राजेश खन्ना नहीं मरा, आनंद मरा। लेकिन आनंद को मरा दिखाने के लिए, आनंद को मारने के लिए उसने जो उत्कृष्ट रोल प्ले किया, लोगों की आंखों में आंसू आ गए। लोग जो है वो रुमाल से आंखें पोंछते हुए बाहर निकले, अरे भैया क्या हो गया? आनंद मरा नहीं, आनंद नहीं मरना चाहिए था। देखो वो जो है पिक्चर का सीक्वेंस देखिए, राजेश खन्ना का रोल देखिए, रोल में जान डालना। अगर ये तो जड़ प्रकृति है ना, निर्जीव है ना। ये जो जड़ प्रकृति है उसमें चेतन तत्व जो है, वो चेतन तत्व उसको ऊर्जा दे रहा है। मन को, बुद्धि को, शरीर को, इंद्रियों को, ये सारी की सारी ऊर्जा, वो जो प्रकाश है, वो सारा का सारा प्रकाश, वो जो ऊर्जा है, चेतना, चेतना जो है, वो ये मतलब क्या कहना चाहिए, अपरा प्रकृति को परा प्रकृति दे रही है।
जो जुड़ना है वो जुड़ना आपके लिए स्वाभाविक नहीं है, वो सिर्फ उसको धारण करने के लिए। धारण कर लिया इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उसके हो गए। आपने धारण कर लिया, धारण करना ये परमात्मा की लीला है, लेकिन धारण करके उसको अपना क्यों समझ लिया? आप अगर धारण कर रहे हैं, हम लोग मनी प्लांट लगाते हैं या हम ऐसा कोई प्लांट लगाते हैं और एक वहां पे डंडी लगा देते हैं जिसके आजू बाजू वो बढ़ता है। वो डंडी अलग है, प्लांट अलग है ना। वो डंडी का अगर अपने आप को प्लांट का हिस्सा समझे तो ऐसा थोड़ी होता है। हम भी खुद जानते हैं कि डंडी लगाएंगे तो उसको स्थिरता मिलेगी, उसको एक आधार मिलेगा। ये अपरा प्रकृति को आधार देने का काम परा प्रकृति कर रही है, लेकिन परा प्रकृति चेतन है और अपरा प्रकृति जड़ है। 7वां अध्याय। और फिर वो जो जड़ है कहां तक है? अहंकार तक। इसलिए तीनों शरीर, 5 कोश, अहंकार तक आपको अटैक करना पड़ेगा, अहंकार तक ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए। ये सारी चीजें आपकी नहीं है, नहीं थी, नहीं रहेंगी। ये आपको दी हुई है। दे बिलोंग टू योग माया, प्रकृति की है। वो अपरा प्रकृति का डायमेंशन है। उसको अपना समझकर व्यवहार करना ये आपकी बात है, लेकिन वो आपका नहीं है। समझ के व्यवहार करिए। जैसे हम ऑफिस में जाते हैं, वहां की सारी चीजों को यूज करते हैं और फिर उसके बाद उनको वहीं छोड़ देते हैं, अपने घर में आ जाते हैं। उस टाइप का है ये। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नहीं थी, फिर उसके बाद वो मुझे मिलता है और वो मतलब जन्म के चक्कर में नहीं आता। भगवान को त्रिलोकी में न तो कुछ करना शेष है और न कुछ पाना ही शेष है। तो आपका मतलब पॉइंट समझ में आ गया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। वास्तव में कर्म बंधन कारक नहीं होते। कर्मों में जो बांधने की शक्ति है वह केवल मनुष्य की अपनी बनाई हुई कामना है। कामना की पूर्ति के लिए राग पूर्वक अपने लिए कर्म करने से ही मनुष्य कर्मों से बंध जाता है। फिर जो जो कामना बढ़ती है त्यों त्यों वह पापों में प्रवृत्त होने लगता है। इस प्रकार उसके कर्म अत्यंत मलिन हो जाते हैं, जिससे वह बारंबार नीच योनियों और नरकों में गिरता है। परंतु जब वह केवल दूसरों की सेवा के लिए निष्काम भाव पूर्वक कर्म करता है, तब उसके कर्मों में दिव्यता, विलक्षणता आती चली जाती है। इस प्रकार कामना का सर्वथा नाश होने पर उसके कर्म दिव्य हो जाते हैं, अर्थात बंधन कारक नहीं होते। फिर उसके पुनर्जन्म का प्रश्न नहीं उठता। कामना को आपने भक्ति में कन्वर्ट कर दिया। कामना की पूरी ताकत जो है वो पूरी ताकत आपने इस ओर घुमा दी। वहां जो है संसार में जितना जरूरी है उतना आप अपना योगदान देते रहिए, संसार आगे चलता रहेगा। ऐसे बड़े बड़े लोग थे जिनको लगा कि अगर वो नहीं रहेंगे तो दुनिया नहीं चलेगी। वो आए और चले गए, दुनिया चल रही है। कोई भी चीज किसी की वजह से नहीं रुकती। एक बात हमने भी देखी होगी, आगे प्रवाह चलता रहता है। इसलिए माम एति, हमारा पर्पज यह है परमात्मा से कैसे हमारा एकत्व जो था उसको डिस्कवर करें। इट्स अ डिस्कवरी। वो डिस्कवरी है, याद रखिए। वो पहले से ही था, आपने उसको आप भूल गए थे। आपको आत्मविस्मृति हो गई थी। जब आपको आत्मस्मृति हो जाएगी उसके बाद जो भी कर्म होंगे वो तो दिव्य होने ही वाले। और अर्जुन से यही भगवान ने करवाया। उन्होंने अर्जुन की आत्मस्मृति जगा दी। इसलिए उन्होंने बोला नष्टो मोह। अर्जुन बोलते स्मृतिर्लब्धा। भगवत गीता का टेक अवे क्या है? स्मृति प्राप्त हो गई महाराज। इट्स अ डिस्कवरी, सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार। तो इसलिए वो जो है स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युत, आपके प्रसाद से मुझे ये समझ में आ गया महाराज। स्थितोस्मि गत संदेह, अब कोई डाउट नहीं रहा। और वो जो है करिष्ये वचनम तव, गांडी उठाकर अपने कर्तव्य का पालन किया। इसलिए हमको एक बात समझ में आती है, जैसे ही गांडी उठाया और अपने कर्तव्य का पालन किया, माम अनुस्मर युद्ध, वो कर्म दिव्यता में चला गया। अर्जुन ने घोर कर्म किया, मानते हैं। युद्ध नहीं करना चाहिए, मानते हैं। परिस्थिति बड़ी खराब थी, विषम थी, क्या करेंगे? युद्ध अपरिहार्य था। इंद्रप्रस्थ जो था वो गौण था, लेकिन ये धर्म की स्थापना के लिए भगवान कृष्ण ने जो ये पूरा का पूरा रचा, उसमें पांडव और कौरव जो थे वो तो झुलस गए। बाकी भी राजा लोग जो आए थे वो भी मारे गए। विराट मारे गए उनके 3 बच्चों के साथ, द्रुपद मारे गए, धृष्टद्युम्न मारा गया। सारे के सारे वीर जो थे, शकुनी वो तो उधर सिंधु नरेश था, वो सिंधु नरेश जयद्रथ था, शकुनी गांधार से आए थे। बताइए कितना बड़ा व्यापक मतलब क्या कहना चाहिए पैमाने पर नरसंहार हुआ। लेकिन वो भगवान कृष्ण को वही मंजूर था धर्म की स्थापना के लिए। इसलिए भक्ति से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। ये पॉइंट जो है ये मतलब इसके कामना को भक्ति में कन्वर्ट करके और फिर उसके बाद, हाँ बस 1-2 मिनट, संपूर्ण कर्म आरंभ और समाप्त होने वाले और कर्म के फल रूप
फलस्वरूप जो कुछ प्राप्त होता है वह भी अनित्य और नाशवान है। इसलिए कर्म आपको नाशवान वस्तु दिलवा सकता है। मेरे पास फ्लैट नहीं है, फ्लैट मिल जाएगा। मैं पैसे कमाऊंगा, फ्लैट लूंगा। मैं पैसे कमाऊंगा, गाड़ी लूंगा। मैं घर की सारी चीज वस्तु खरीदूंगा। हर चीज जो है वो इकोनॉमी जो है वो उसके ऊपर चलती है, कोई बात नहीं। लेकिन अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने के लिए कर्म करना पड़ता है। जो नित्य प्राप्त है वो कर्मों से नहीं प्राप्त होता। वो जो है वो आत्मस्मृति है। आत्मविस्मृति और आत्मस्मृति, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कर्मों का बैगेज जो है वो कर्मों के बैगेज को समझकर और परमात्मा की दिव्यता, जन्म और कर्म की दिव्यता का को समझकर उसको अपने जीवन में उतारना। आपने समझ लिया, लेकिन जीवन में कितने लोग उतारते हैं? समझने वाले बहुत हैं, लेकिन जीवन में उतारने वाला 1% 2%। इसलिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जीवन में उतारते समय फिर उसके बाद लोगों के मतलब मति भटक जाती है। इसलिए वो जो है वो समझ के याद रखिएगा। और फल की इच्छा न रखकर कर्तव्य कर्म करने से कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है। कर्मों से संबंध विच्छेद होते ही परमात्मा में हमारा जो स्वतः सिद्ध नित्य संबंध है उसका अनुभव हो जाता है। और वो जो है कर्तृत्व ना होना, तस्मात् असक्त सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्तो ही आचरण कर्म परम आपनोति पुरुषः। फिर आप परमात्मा की प्राप्ति, नित्य प्राप्ति परमात्मा जो है वो वहां तक आप पहुंच जाते हैं। इसलिए हमारे सामने वो टारगेट रखना है। और फिर अगले श्लोक में भगवान कृष्ण उसी ओर लेके जाते हैं। जन्म और कर्म की दिव्यता को जानने वाले कैसे होते हैं इसका वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं। आज का सत्र हम यही समाप्त करते हैं। आपके प्रश्नोत्तर लेते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम